उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट को लेकर एक बहुत बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण काम चल रहा है। इस काम का नाम है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे हिंदी में कहा जाता है विशेष गहन पुनरीक्षण। इसका मतलब है कि पूरे राज्य की वोटर लिस्ट को एक एक करके दोबारा चेक किया जा रहा है ताकि लिस्ट बिल्कुल साफ, सही और अपडेटेड हो सके। यूपी में इस समय लगभग 15.44 करोड़ लोग वोटर लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन जब अधिकारियों ने इस पूरी लिस्ट को गहराई से चेक किया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। लगभग 2.91 करोड़ वोटर्स के रिकॉर्ड कहीं भी नहीं मिले। यानी ये लोग लिस्ट में तो दर्ज थे, लेकिन जब उनके नामों का पुरानी लिस्ट से और दस्तावेजों से मिलान किया गया तो उनका कोई सबूत नहीं मिला। अब ये 2.91 करोड़ लोग कौन हैं? इनमें वो लोग शामिल हैं जो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, यानी कि मृत हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बूथ पर कभी दिखाई ही नहीं देते हैं, और कई नाम ऐसे भी हैं जो डुप्लीकेट पाए गए। कुल मिलाकर ये संख्या पूरी मतदाता सूची का लगभग 18.84% है, जो बहुत बड़ी संख्या मानी जाती है। यही कारण है कि यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिढ़वा ने चुनाव आयोग से 14 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। उनका कहना है कि इतने लोगों के नाम सीधे सीधे काट देना सही नहीं है। हो सकता है इनमें से कई लोग मौजूद हों, लेकिन रिकॉर्ड सही तरीके से अपडेट ना हुआ हो, इसीलिए पहले इन सभी नामों की दोबारा जांच की जाएगी। अब सवाल है, ये जांच कैसे होगी? मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन 2.91 करोड़ लोगों के नाम, पता, बूथ और पूरी जानकारी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट BLO को दी जाएगी, ताकि वे भी अपने स्तर पर जाकर चेक कर सकें कि यह व्यक्ति वास्तव में इस क्षेत्र में रहता है या नहीं। साथ ही बूथ लेवल ऑफिसर BLO भी घर घर जाकर इन नामों की पुष्टि करेंगे। यानी यह काम सिर्फ सरकारी अधिकारी ही नहीं, बल्कि सभी राजनीतिक दलों की मदद से भी किया जाएगा। इससे एक फायदा ये होगा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम गलती से हटने वाला हो तो समय रहते उसे वापस लिस्ट में शामिल किया जा सकेगा। इससे एक फायदा ये होगा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम गलती से हटने वाला हो तो समय रहते उसे वापस लिस्ट में शामिल किया जा सकेगा। इससे एक फायदा ये होगा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम गलती से हटने वाला हो तो समय रहते उसे वापस लिस्ट में शामिल किया जा सकेगा। इसी पारदर्शिता के लिए ये पूरी सूचियां सभी जिलों की जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी, ताकि कोई भी व्यक्ति अपना नाम देखकर यह सुनिश्चित कर सके कि उसका नाम लिस्ट में है या नहीं। दूसरी बड़ी बात, इस समय यूपी में लगभग 99.14% यानी 15.30 करोड़ वोटर्स का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है, यानी उनके रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट हो चुके हैं। उम्मीद है कि अगले 1-2 दिनों में 100% डिजिटलीकरण पूरा हो जाएगा। इतना ही नहीं, नवदीप रिढ़वा ने बताया कि साल 2003 से अब तक के 76% वोटर्स के पुराने रिकॉर्ड भी मिल चुके हैं। अब बाकी बचे 24% लोगों का रिकॉर्ड मिलान किया जा रहा है। अब बात करते हैं ये वोटर लिस्ट कब वेबसाइट पर अपलोड होगी। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि 12 दिसंबर तक BLO और BLO को सत्यापित की हुई सूची सौंप देंगे। इसके बाद यह सूची CEO, यूपी और जिला वेबसाइटों पर अपलोड कर दी जाएगी, ताकि लोग अपना नाम चेक कर सकें। जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं मिलते उन्हें फॉर्म 6 भरकर दोबारा से नाम जोड़ने में मदद दी जाएगी। साथ ही जो युवा 1 जनवरी 2026 को 18 साल के होने वाले हैं, उन्हें भी जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी, यूपी में SIR की प्रक्रिया 4 नवंबर से चल रही है और चुनाव आयोग की योजना के मुताबिक पूरे देश में SIR 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। कुल 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस प्रक्रिया में शामिल हैं। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद है वोटर सूची को जितना संभव हो सके उतना साफ, सटीक और पारदर्शी बनाना, ताकि किसी सही व्यक्ति का नाम गलती से ना कटे और किसी गलत व्यक्ति का नाम लिस्ट में ना रहे। यह संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत हर नागरिक के मताधिकार की रक्षा के लिए किया जा रहा है। यूपी में 2.91 करोड़ मतदाताओं के रिकॉर्ड न मिलने की खबर बड़ी जरूर है, लेकिन सरकार और चुनाव आयोग दोनों इस बार बेहद सावधानी से काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले बिहार में भी SIR के दौरान लगभग 65 लाख मतदाता गायब पाए गए थे और विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया था। इसीलिए यूपी सरकार इस बार कोई चूक नहीं करना चाहती। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए सरकारी मंथन देखते रहें।